क्या ऐसे सीन आपने अपने आसपास कभी होते हुए देखे हैं कि बच्चा सडनली किसी दुकान पर, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मार्केट में अचानक में माँ बाप के सामने रो रहा है, जिद कर रहा है, पैर पटक रहा है और माँ बाप मजबूर है। उसे डांटना तो चाह रहे हैं लेकिन अपने दांतों को पीस के रह जाते हैं कि सबके सामने बच्चे को कैसे डांटे और कैसे उस पर हाथ उठाए। ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास में काउंसलिंग के जो लोग आते हैं उसमें 10 में से 3-4 लोग इसी एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं। और बिलीव मी, जो 3-4 लोग आते हैं हमारे पास में, उसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी काउंसलर के पास में, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में कभी पहुंच ही नहीं पाते। नतीजा, बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं, माँ बाप परेशान होते चले जाते हैं। आज का जो शॉर्ट वीडियो है इसके अंदर इसी प्रॉब्लम पर, इसी इशू पर, इसके रूट कॉज पर, उसके सॉल्यूशन पे हम शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे। बच्चे जब टॉडलर एज में होते हैं तो उस वक्त में वो अपने माँ बाप को अपना सब कुछ मानते हैं। उन्हें लगता है कि घर में ये जो माँ है, ये जो बोलती है वो सच है। घर में जो पिताजी है, ये जो बोलते हैं वो सच है। ये जो जो बोलते हैं वो सिर्फ सच बोलते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन कुछ एक वक्त के बाद में उन्हें पता चलने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कि इन लोग झूठ भी बोलते हैं। जी हाँ, आप में से कई लोग मुझसे एग्री नहीं करोगे इस बारे में, लेकिन बिलीव मी, बच्चे इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं और उसकी वजह कहीं ना कहीं माँ बाप खुद है। मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि सपोज एक बच्चा जो है पेरेंट्स से चॉकलेट की जिद करता है या चॉकलेट मांगता है और माँ बाप कहते हैं नो, नो चॉकलेट, दांत खराब हो गए। बात सही है। बच्चे ने उसके बाद में अगर मान लिया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर बच्चे को वो बहुत अर्ज है उस चॉकलेट का और बच्चा चाहता है कि उसको मिले ही, तो वो अगर रोने लगता है या वो जिद करने लगता है तो पेरेंट्स दुकानदार से वो चॉकलेट लेते हैं और बच्चे को दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, बच्चे ने पहली बार तो जिद किया है, दे देना चाहिए ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू बच्चा, होता यह है कि बच्चा ये सोचने लगता है कि अगर मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, तो द करेंसी टू बाय दैट चॉकलेट इज टेंट्रम, रोना धोना। पहली बार वो कम रोता है, चॉकलेट मिल जाता है। अगली बार भी जब वो रोने की कोशिश करता है, सेम करेंसी यूज करने की कोशिश करता है, तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि नहीं, हमें बच्चे को नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा और रोने देते हैं। जब बच्चा पहले से मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 रोने लगता है, पेरेंट्स फिर दे देते हैं। बच्चा समझ जाता है कि जब थोड़ी उंगली टेढ़ी करने से घी ना निकले तो उंगली ज्यादा टेढ़ी करनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि बच्चे के अंदर बगावत का फीलिंग आ जाता है। वो ये समझ जाता है कि हर हाल में अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिद ही एक वाहिद करेंसी है जिसका इस्तेमाल किया जाए। नतीजा ये होता है कि जब आप दुकान पे जाते हो, वहाँ उसको चॉकलेट चाहिए, वहाँ उसको वेफर्स चाहिए, वहाँ उसको पसंद की चीजें चाहिए, तो 1-2 बार प्यार से मांगता है, अदरवाइज वो अपने टेंट्रम शुरू करता है। अब प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया हमने, सॉल्यूशन पे बात करें। सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि हम बच्चे से जो बात कर रहे हैं उस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चा सिर्फ ब्लैक और व्हाइट यही समझता है। वो इसके बीच के ग्रे शेड्स नहीं समझता। वो ये नहीं समझता कि आपने उसके थोड़ा सा रोने पर जब चॉकलेट उसको दे दिया था तो ये आपकी मोहब्बत थी, बल्कि वो ये समझता है कि वो आपकी कमजोरी है, या तो वो उसकी जीत है। ना तो वो उसकी जीत थी, ना तो वो आपकी कमजोरी थी। ये आपकी ममता है, ये आपका जज्बा है अपने बच्चे के लिए। मैक्सिमम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो जो हमें अपने बचपन में नहीं मिला वो सब कुछ हम अपने बच्चे को देंगे। और ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ खास तरीके होते हैं। अब यहाँ पर मैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अपना करके आप अपने बच्चे को और जिद्दी होने से रोक सकते हैं। पहला, बच्चे को रियलिस्टिक एम, रियलिस्टिक गोल्स बताइए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को किंडर जॉय चाहिए, वो शायद 35-45 रुपीज का समथिंग कुछ आता है। आप बच्चे के सामने टारगेट रखिए कि बेटा तुमको इतनी इतनी पोएट्रीज मेमोराइज करनी है या इतने सम सॉल्व करने हैं, या तुम्हारे ट्यूशन से या तुम्हारे स्कूल से अगर ये कंप्लेंट नहीं आई तो इस वीकेंड पे तुमको ये मिलेगा। नाउ चाइल्ड इज गोइंग टू वेट फॉर द वीकेंड, नंबर 1। नंबर 2, उसमें पेशेंस पैदा हो रहा है। नंबर 3, उसमें एक एम अचीव करने के लिए उसको जज्बा पैदा हो रहा है। देन जब सैटरडे को या संडे को उसको किंडर जॉय मिलेगा तो वो उसकी जिद का नतीजा नहीं है, बल्कि उसका अचीव्ड रिजल्ट है। बच्चे के अंदर गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट का फीलिंग पैदा हुआ। बच्चे का शौक आपने पूरा भी किया और बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग भी दी। पॉइंट नंबर 2, अगर बच्चा बाहर जिद कर रहा है तो बिल्कुल भी उसकी जिद को
इग्नोर नहीं करना चाहिए, जहां तक मुमकिन हो उसकी जिद पूरी करनी चाहिए, लेकिन वो चॉकलेट खरीदना तो चाहिए और कहना चाहिए कि घर जाके आपको देंगे। घर जाकर बच्चे को बिठाइए, बच्चे को समझाइए और बच्चे को इस बात का एहसास दिलाइए कि अभी चॉकलेट तो आ गया है, लेकिन अब आपको ये काम कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको वो चॉकलेट मिलेगा। अगर वहां जिद करता है, एट दैट टाइम जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट का स्केड्यूल होता है घर का, उसके मुताबिक बच्चे को ओरल पनिश कीजिए, नॉट द फिजिकल। पॉइंट नंबर 3, बच्चे को जब भी कोई चीज देनी हो तो बाय द टाइम, वक्त बाय कीजिए। आपने बच्चे के लिए केक लाया है, केक घर में आ गया, फौरन से मत दीजिए। आपने बच्चे के लिए चॉकलेट लाया है, चॉकलेट घर में आ गया, फौरन से मत दीजिए। आपने बच्चे के लिए जाके शॉपिंग की है, फुटबॉल और फुटबॉल के गियर्स लेकर के आए हैं, बच्चा घर में आने के बाद में फौरन से थैलियां खोलना चाहता है, फर्स्ट उसको अनबॉक्स करके फौरन पहनना चाहता है, उसको होल्ड करवाइए। और ये सारी चीजें कराने से होता ये है कि बच्चे के अंदर सब्र की भावना पैदा होती है, पेशेंस की भावना पैदा होती है। ये भावना, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये भावना अगर बचपन में ही किसी के अंदर आ जाए तो आगे चल करके वो कई चीजों के, कई मुसीबतों से बच जाता है, कई लालच से बच जाता है, कई ग्रेटिफिकेशन से बच जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपके काम आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों में किसी के फायदेमंद है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, कुछ और पॉइंट्स होने चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। शुक्रिया।